नमः सिद्धेभ्यः। अरहन्तो मंगलं कुर्युः, अरहन्तो मंगलं कुर्युः, सिद्धा कुर्युश्च मंगलम्, आचार्याः पाठकाश्चापि साधवो मम मंगलम्। नमस्तस्यै सरस्वत्यै विमलज्ञानमूर्तये, विचित्रालोकयात्रेयं यत्प्रसादात् प्रवर्तते। सरस्वती सभा मध्ये सुलक्ष्मी ज्ञानरूपिणी, कल्याणी सर्वलोकस्य माता ज्ञानमती मता। जबलो पंच परमेष्ठी भगवान की जय। द्वादशांगमयी जिनवाणी माता की जय। परम पूज्य गणिनी प्रमुखारिका शिरोमणि श्री ज्ञानमती माता जी की जय। भव्यात्माओं, शाश्वत तीर्थ अयोध्या से पंच परमेष्ठियों को नमन करके द्वादशांगमयी जिनवाणी माता के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए सरस्वती की प्रतिकृति परम पूज्य गणिनी प्रमुखारिका शिरोमणि ज्ञानमती माता जी के पावन छत्र छाया में उनके चरणों में वंदामी करते हुए और अपने विषय की ओर चलती हूँ। आश्रव त्रिभंगी नाम के ग्रंथ का अध्ययन चल रहा है। आप 14 गुण स्थानों में 57 तरह के आश्रमों का प्रकरण पढ़ चुके हैं, यानी कि 5 मिथ्यात्व, 12 अविरति, 25 कसाय और 15 योग, ये 57 आश्रव होते हैं। 57 आश्रव को 14 गुण स्थानों में घटित करके 23 गाथाओं में आपने विस्तृत व्याख्यान सुना है। चार्ट के माध्यम से अलग अलग गुण स्थानों की व्यवस्था को जाना है। आश्रव, अनाश्रव और आश्रव विच्छुत्ति को जाना है। परीक्षा दे करके बहुत सारे लोगों ने उत्तीर्णता प्राप्त की है और अब आगे इसी आश्रव त्रिभंगी का दूसरा चैप्टर है मार्गणा में आश्रव का प्रकरण। अब उस ओर आपको ले चलती हूँ। सबको इसलिए बताना है कि यह प्रकरण अलग है, क्योंकि गुणस्थान का प्रकरण अलग था, मार्गणा का प्रकरण अब अलग आ रहा है। इसको आप अच्छी तरह से आत्मसात करके, और ये उससे भी अधिक सरल है, तो ध्यानपूर्वक आपको पढ़ना है। प्रारंभ करती हूँ मार्गणा में आश्रव प्रकरण का मंगलाचरण। विजिद चौघाइकम में केवल नाणेन नाद सयलत्थे, वीर जिणे वंदिता जहा कमम मग्गणा सवम वोच्छे। सब लोग सामूहिक रूप में मंगलाचरण को पढ़ेंगे। विजिद चौघाइकम में केवल नाणेन नाद सयलत्थे, वीर जिणे वंदिता जहा कमम मग्गणा सवम वोच्छे। और इसका हिंदी में पद्यानुवाद करके हमें मालती जी ने ताज़ा अनुवाद भेजा है, उसको भी आप सब श्रवण कीजिए। और हम आपको पिछली गाथाओं का पद्यानुवाद, उसका PDF भी भेजेंगे, तो आप उसका भी ज्ञान प्राप्त कीजिएगा। 4 घातिया कर्म नष्ट कर कहलाए अरिहंत प्रभो, सब पदार्थ के ज्ञाता बनकर केवल ज्ञानी हुए विभो। केवल ज्ञानी वीर प्रभु को श्रुत मुनि वंदन करते हैं, कहीं मार्गणाएं 14 उनमें आश्रव को कहते हैं। भगवान महावीर को नमन किया है। इस मंगलाचरण के अंदर उनकी विशेषताओं को बताया है, जिन्होंने चौघाई कम्मे विजिद अर्थात 4 घातिया कर्मों को जिन्होंने जीत लिया है
और केवल नाणेन नाद सैलध्ये, केवल ज्ञानेन ज्ञात सकलार्थम, अर्थात 4 घातिया कर्मों के नाश करने से अनंत ज्ञान, केवल ज्ञान जो प्राप्त किया, उस केवल ज्ञान के द्वारा जिन्होंने सकल पदार्थों को जान लिया, विजित चतुर्घाति कर्माणम केवल ज्ञानेन ज्ञात सकलार्थम वीर जिनम वंदित्वा यथाक्रमम मार्गणायाम आश्रवान बक्षे। तो केवल ज्ञान से जिन्होंने संपूर्ण पदार्थों को जान लिया है, ऐसे वीर जिनम वंदित्वा, वीर जिनेन्द्र को, महावीर भगवान को नमन करके, उनकी वंदना करके, और मार्गणायाम आश्रवान बक्षे। आचार्य श्रुत मुनि कहते हैं मार्गणाओं में मैं आश्रमों को कहूँगा। ये प्रतिज्ञा वाक्य बना करके और मंगलाचरण करके भगवान महावीर को नमन करके उन्होंने प्रकरण का शुभारंभ किया है। आगे इसमें प्रकरण में पर्याप्त और अपर्याप्त के आश्रव आ रहे हैं। देखो, आचार्य देव दूरदर्शी होते हैं और वे जानते हैं कि आश्रव त्रिभंगी ग्रंथ को पढ़ने वाले जिज्ञासु स्वाध्यायी 14 गुणस्थान और 14 मार्गणाओं का ज्ञान प्राप्त कर चुके होते हैं। तो इसलिए यहाँ पर उन्होंने पहले प्रकरण में न तो 14 गुण स्थानों के नाम बताए हैं और न यहाँ पर 14 मार्गणाओं के नाम बताएं। आप लोगों को भी 14 गुण स्थान और 14 मार्गणाओं के नाम किसमें, जीव कांड, गोमटसार जीव कांड के अंदर पढ़ाए गए। तो जैसे गुणस्थान 14 होते हैं, ऐसे मार्गणा 14 होती हैं। तो पर्याप्त अपर्याप्त जीवों के आश्रमों को बताने से पहले अब आपको मैं मार्गणा की बात बताती हूँ। इसको आपको थोड़ा सा नोट करना पड़ेगा, क्योंकि परीक्षा में उत्तर देने के लिए आपको इस प्रकरण को, जो पुस्तक में भी नहीं है, इसको जानना है। तो सबसे पहले आपको जानना है मार्गणा कहते किसे हैं। गुणस्थान तो बता दिया था कि गुणों के स्थान स्टेप बाय स्टेप उनको जानना, उसमें स्थित होना, उन स्थानों को प्राप्त करना, ये गुणस्थान कहलाते हैं और वो 14 होते हैं। अब आप जाने मार्गणा। पहले मार्गणा किसे कहते हैं। तो मार्गणा का लक्षण आचार्य श्री नेमीचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती ने गोमटसार जीवकांड के अंदर बताया है। जाहिव जासु जीवा मग्गिजंते जहाँ तहाँ दिठा, ताओ 14 जाने सुयणाणे मग्गणा होंती। याभिर्वा यासुवा जीवा मृग्यन्ते यथा तथा दृष्टा, तास 14 जानी ही श्रुतज्ञाने मार्गणा भवन्ति। बहुत ही सुंदर अर्थ है। कह रहे हैं कि याभिर्वा माने जिसके द्वारा, जिनके द्वारा, और यासुआ और जिनमें तृतीया विभक्ति और सप्तमी विभक्ति। जिसके द्वारा यानी जिन परिणामों के द्वारा, या जिनके अंदर, जिनमें अधिकरण सप्तमी विभक्ति कहा, या जिन भावों के द्वारा और जिन पर्यायों में अन्वेषण किया जाता, मग्गिजन्ते मृग्यन्ते खोजा जाता है, जहाँ तहाँ दिट्ठा जीवों को जिस प्रकार से जिनेन्द्र भगवान ने दिव्य ध्वनि में कहा है जीवादिक पदार्थों को, तो तहा दिट्ठा उसी तरह से जाना जाता है, देखा जाता है, खोजा जाता है, उसको कहते हैं मार्गणा। तो ये विशेष रूप से बात है कि जिन करण रूप परिणामों के द्वारा अथवा जिन अधिकरण रूप पर्यायों में, क्योंकि तृतीया और सप्तमी विभक्ति दोनों ही है, पर्यायों में जीव का अन्वेषण किया जा सके, उन्हें कहते हैं मार्गणा। परिणाम और पर्याय, जिन पर्यायों में जीव है और जिन परिणामों के साथ स्थित हैं, उनके द्वारा जो खोज होती है, अन्वेषण होता है, उसका नाम है मार्गणा।
और ये मार्गणाएं कितनी हैं? 14। 14 मार्गणाएं हैं। ऐसा कहा है कि उनके 14 भेद हैं। सुयनाणी मग्गणा होंती। श्रुति ज्ञान में इस प्रकार से मार्गणा का स्वरूप कहा है और मार्गणा के भेद कहें। तो क्या जाना कि जिन पर्यायों में जिन भावों के द्वारा जीवों की खोज की जाती है उसको कहते हैं मार्गणा, और वे मार्गणाएं होती हैं 14। 14 मार्गणाएं कौन कौन सी हैं इनका भी आपको जानना है, इनके भेद जानने हैं। ये बात आश्रव त्रिभंगी में नहीं है और गुम्मट सार जीवकांड को पढ़ने वालों को ये बात मालूम होगी। तमाम स्वाध्यायी हैं। आज हमारे पंकज जी शाह जो इंजीनियर हैं, पुणे निवासी, अच्छा स्वाध्याय कराते हैं। मैं समझती हूँ उसमें जो लोग भी स्वाध्याय में भाग लेते हैं उनको तो ज़रूर ही गुण स्थान और मार्गणाओं के नाम जरूर याद होंगे। तो अब आप मार्गणाओं के नाम जानें। गई इंदिये सुकाई जोगे वेदे कसायनानेया संजम दंसन लेसा भव्या सम्मत सन्नियाहारे। नोट कर लीजिए। गति पहली मार्गणा, इंद्रिय दूसरी मार्गणा, काय तीसरी मार्गणा, चौथी मार्गणा का नाम है योग मार्गणा, पांचवी मार्गणा का नाम है वेद मार्गणा, छठी मार्गणा का नाम है कषाय मार्गणा, सातवीं मार्गणा का नाम है ज्ञान मार्गणा, आठवीं मार्गणा का नाम है संयम मार्गणा, नौवीं मार्गणा का नाम है दर्शन मार्गणा, 10वीं मार्गणा का नाम है लेश्या मार्गणा और 11वीं मार्गणा का नाम है भव्यत्व मार्गणा, 12वीं मार्गणा का नाम है सम्यक्त्व मार्गणा, 13वीं है संगी मार्गणा और 14वीं मार्गणा का नाम है आहार मार्गणा। इनको जब हम भेद प्रभेद करेंगे आगे तो भेदों को भी आपको जान लेना है। गति मार्गणा, गतियाँ कितनी होती हैं? 4 गति होती हैं। इनको इसलिए बताते हैं एक एक गति के अंदर आपको आश्रव की संख्या बताएंगे कि किस गति में कितने कर्मों का आश्रव होता है, कितने के अनाश्रव, कितने के आश्रव विच्छुत्ति, कितने गुण स्थान उसमें होते हैं। तो हर मार्गणा के आप भेद भी जानिए। तो गति मार्गणा के कितने भेद हुए? 4, क्योंकि गतियाँ 4 होती हैं। इंद्रिय मार्गणा के 5, इंद्रियाँ 5 होती हैं। काय मार्गणा 6, 5 स्थावर और 1 तरस, ये 6 काय होते हैं, षट काय जिनको कहते हैं। और योग मार्गणा, योग के कितने भेद हैं? 15 भेद हैं। पहले आपको खूब अच्छी तरह बताया गया है। 4 मनोयोग, 4 वचन योग और 7 काय योग। सत्य असत्य उभय अनुभय, ये 4 मनोयोग, सत्य असत्य उभय और अनुभय 4 वचन योग। और काय योग में कौन कौन से? औदारिक मिश्र का योग, वैक्रियक मिश्र का योग, आहरक का योग, आहरक मिश्र का योग और एक कारमान का योग। ऐसे 7 का योग। तो ये मिलकर के 15 योग हो गए। तो योग मार्गणा के कितने भेद हुए? 15। वेद मार्गणा 3 वेद होते हैं, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद। और उसके बाद में कषाय मार्गणा, तो यहाँ पर कषाय के 16 भेद लिए हैं। 9 कषाय को पीछे आश्रयों की संख्या में उनको भी गर्भित किया है, पर यहाँ 16 कषाय के वेद कषाय मार्गणा में लिए हैं। माने क्रोध, मान, माया, लोभ, इनके अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण और संज्वलन, ऐसे 4 के को 4 से गुणा करते हैं तो 16 भेद हो जाते हैं। अब ज्ञान मार्गणा में 8 भेद लिए हैं। 8 भेद मतलब मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनापर्य ज्ञान और केवल ज्ञान, ये 5 तो सम्यक ज्ञान है और उसके साथ में 3 अज्ञान को भी लिया है। कुमति ज्ञान, कुश्रुत ज्ञान और कु अवधि ज्ञान, ये ज्ञान मार्गणा के अंदर लिया गया है। अब संयम मार्गणा, उसके कितने भेद हैं?
सात भेद हैं। 7 संयम के भेदों को सामायिक संयम, सामायिक छेदोपस्थापना, परिहार विशुद्धि, सूक्ष्म सांप्राय, यथाख्यात, ये तो 5 हो गए। और संयमा संयम और असंयम, इनको भी इसके अंदर गर्भित किया है। तो ये हो गए संयम मार्गणा के अंदर 7 भेद हो गए। नोट करना आवश्यक है और दूसरों को जब आप उसके साथ शेयर करेंगे, बताएंगे, तो आपका विषय बिल्कुल पक्का हो जाएगा। और उसके बाद दर्शन मार्गणा। दर्शन मार्गणा के कितने भेद? 4 भेद। चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शन। उसके बाद में लेस्या मार्गणा। लेस्या के कितने भेद हैं? 6 भेद हैं। काफ़ी चीज़ें आपको याद हैं। कृष्ण लेस्या, नील लेस्या, कापोत लेस्या, पीत लेस्या, पद्म लेस्या और शुक्ल लेस्या। ये लेस्या मार्गणा के 6 भेद बताएं, क्योंकि कुछ मार्गणाओं के हाँ, एक एक मार्गणा को एक एक दिन में ही लेंगे माता जी। उसको इसलिए बताना है कि आश्रय त्रिभंगी में इनका वर्णन नहीं किया है। आगे सीधे पर्याप्त अपर्याप्त में आ जाते हैं। तो सभी मार्गणाओं में पर्याप्त अपर्याप्त अवस्था लगेगी। कल मैं आपको पर्याप्त और अपर्याप्त के बारे में भी बताऊंगी। तो ये हो गई लेस्या मार्गणा के 6 भेद। और उसके बाद में भव्य मार्गणा। तो भव्य में भव्य और अभव्य 2 प्रकार के जीव होते हैं, जिनके अंदर मोक्ष जाने की शक्ति होती है। भवितुम योग्या भव्या, वे कहलाते हैं भव्य। और जिनके अंदर मोक्ष जाने की शक्ति नहीं होती, वो अभव्य कहलाते हैं। आज बाई पहचान इसकी ये मानी जाती है कि जिन्होंने सम्मेद शिखर की यात्रा कर ली तो समझो वे भव्य हैं, और जो नहीं कर पाते तो वो अभव्य की श्रेणी में आ जाते हैं। बाकी भव्य और अभव्य की पहचान केवल ज्ञानी के गम में ही है, हम सब नहीं जान सकते। और अब आया सम्यक्त मार्गणा। सम्यक्त के कितने भेद हैं? 6 भेद हैं। इनको भी नोट कीजिएगा। क्षायिक सम्यक्त्व, वेदक सम्यक्त्व, उपशम सम्यक्त्व। वेदक माने क्षायोपशमिक, क्षायिक सम्यक्त्व, क्षायोपशमिक सम्यक्त्व, उपशम सम्यक्त्व, सासाधन सम्यक्त्व, मिश्र, और इसमें मिथ्यात्व को भी लिया है। तो ये मार्गणा है। इसके अंदर जीव खोजे जाते हैं। सम्यक दृष्टि है कि मिथ्या दृष्टि है, कि मिश्र हैं, कि सासाधन में हैं, क्या उपशमिक में हैं, ऐसे खोज की जाती है। इसलिए सम्यक्त मार्गणा के 6 भेद किए हैं। अब आगे आइए संगी मार्गणा। संगी माने मन सहित जीव। तो संगी मार्गणा के 2 भेद, संगी और असंगी। यानी एक इंद्रिय से लेकर के और असंगी पंचेंद्रिय तक तो मन रहित ही होते हैं, और पंचेंद्रिय संगी होते हैं। पंचेंद्रियों में संगी असंगी 2 भेद होते हैं, और 4 इंद्रिय तक तो असंगी ही होते हैं, क्योंकि उनके मन होता ही नहीं। पंचेंद्रिय में संगी और असंगी 2 होते हैं। तो संगी मार्गणा के 2 भेद किए, संगी और असंगी। ऐसे आहार मार्गणा है, इसके भी 2 भेद हैं, आहारक और अनाहारक अवस्था। ये 14 मार्गणाएँ हुई। इन 14 मार्गणाओं के यथासंभव हमने भेद भी आपको बताए हैं। तो इन भेदों को लेकर के सभी मार्गणाओं के अंदर पर्याप्त और अपर्याप्त ये अवस्थाएं घटित करके, और आचार्य श्री सुत मुनि हमें ले चलते हैं आश्रव की व्यवस्था में, कि किस प्रकार से जीव आश्रव को करता है। आश्रव का मतलब ही है कि आत्मा में कर्मों का आना। काय वांग मनः कर्म योगः स आश्रवः। मन, वचन और काय, ये 3 योग कहलाते हैं। इन तीनों योगों की हलन चलन से आत्मा में कर्म आते हैं। यानी मन का जैसा भाव हुआ, मन से हमने कर्मों का आश्रव कर लिया। वचनों से बोल करके और काय की चेष्टा करके आश्रव किया जाता है, और उसमें शुभा पुण्य से अशुभा पापस्य, पुण्य कर्म करने से शुभ आश्रव होता है, और पाप कर्म करने से अशुभ आश्रव होता है।
इतनी बात हर स्वाध्यायी जान चुका है कि हम अपनी अपनी करनी का फल सबको मिलता है। शुभ कर्म किए हैं तो शुभ यानी सुख प्राप्त होगा, सातावेदनी कर्म का आश्रय होगा। अशुभ कर्म किए हैं, पाप किए हैं, 5 पापों का सेवन किया है, असातावेदनी कर्म का आश्रय हो जाएगा। रोना पड़ेगा और शोक करना पड़ेगा। अनादि संसार के अंदर जीव इसी प्रकार से आश्रय को करता हुआ बंध की ओर अग्रसर हो जाता है। यानी आश्रय ही आत्मा के अंदर जब मैत्री को धारण करके बैठ जाते हैं तो आत्मा के साथ मित्रता करने के कारण उनका परस्पर में बंध हो जाता है। और बंध होना मतलब जैसे जेल के अंदर कोई प्राणी चला गया, तो ऐसे ही कर्मों की जेल ऐसी है कि इसके अंदर ये जीव अनादिकाल से बहुत बड़ी जेल के अंदर बंद है। अब हमारे आचार्य जेल से छूटने का उपाय कहते हैं। जे त्रिभुवन में जीव अनंत, सुख चाहें दुखते भयवंत, ताते दुखहारी सुखकार, कहें सीख गुरु करुणाधार। अनंत जीव हैं तीनों लोकों के अंदर और वे सब सुख चाहते हैं, दुख से डरते हैं। कोई भी प्राणी ऐसा नहीं है कि जो दुख चाहता है और सुख से डरता है। नरक गति के अंदर प्रत्येक प्राणी हर क्षण चाहता है मैं कैसे मर जाऊं, किस तरह से मैं यहाँ से निकल सकूं, कैसे मुझे थोड़ी सी देर के लिए सुकून मिल जाए। लेकिन वहाँ की धरती का ऐसा प्रभाव है कि वहाँ सुख मिल ही नहीं सकता। नरक गति, तिर्यंच गति, मनुष्य गति, देव गति, इनके माध्यम से जीव दुखों को भोग रहा है। और जब मनुष्य गति और देव गति में आकर के किंचित क्षणिक सुख मिल जाता है, उसी को व्यक्ति शाश्वत सुख मानने लग जाता है। तो गुरुजन कहते हैं ताते दुखहारी सुखकार, दुख को हरण करने वाली और सुख को प्राप्त करने वाली शिक्षा केवल कौन देता है? गुरु। कहें सीख गुरु करुणाधार, गुरुदेव ही सीख माने शिक्षा को करुणा करके प्रत्येक प्राणी के ऊपर करुणा करके वे शिक्षा देते हैं। हे प्राणी, संसार से निकलो। किसी तरह से भावी प्राणियों का उद्धार करने की जो भावना रहती है, उनको दुख से निकालकर सुख में पहुंचाने की इच्छा होती है, यही गुरुओं की बहुत बड़ी कृपा होती है। भव्यात्माओं, संसार के अंदर सब कुछ छोड़ देना, लेकिन धर्म, धैर्य और गुरु को कभी भी नहीं छोड़ना। जब भी व्यक्ति विचलित होने लग जाए, कर्तव्य पथ से अनभिज्ञ हो जाए, तब गुरु ही उसको संबोधित करते हैं। गुरु ही कहते हैं कि तू भटक गया है, हे प्राणी आजा, अपने मार्ग पर आइए। तो इसलिए कहा गया कि सिद्धि के लिए सच्चा पंथ चाहिए, ज्ञान के लिए सच्चा ग्रंथ चाहिए। भटके हैं संसार में अनादि से हम, अब तिरने के लिए सच्चा संत चाहिए। तिरने के लिए सच्चा संत चाहिए। तो इसीलिए भव्य प्राणी जो होते हैं, जो मोक्ष मार्ग में लगने वाले होते हैं, जिनका मोक्ष मार्ग नज़दीक होता है, वही गुरु के निकट जाते हैं। भव्यात्माओं, आजकल वर्षा योग चल रहा है। आपकी अनेकों नगरों में, सैकड़ों नगरों के अंदर आज संतों की चातुर्मास हो रहे हैं। आप वहाँ स्वयं जाइए, अपनी बालक बालिकाओं को ले जाइए, उन संस्कारों को भरिए। सत्संग के माध्यम से जो संस्कार प्राप्त होते हैं वे केवल और केवल गुरु ही दे सकते हैं। आपके लिए माध्यम हो सकते हैं शास्त्र, आपके लिए माध्यम हो सकते हैं मंदिर, लेकिन गुरु उनमें जा कर के लाभ उठाने की बात बताते हैं। इसलिए तिरने के लिए सच्चा संत चाहिए। देखो, यह आश्रय त्रिभंगी ग्रंथ 700 साल पहले लिखा गया। बहुत सारे लोग स्वाध्याय करते होंगे, लेकिन इसका हिंदी में अनुवाद ज्ञानमती माता जी ने सन 1973 में कर दिया, आज से 40 साल पहले, और अभी 10 साल पहले छपा। पता नहीं क्या इतने सारे ग्रंथ लिख दिए कि हम लोगों को छपाने का भी उतना ध्यान नहीं रहा। छप गया, उसके बाद हमने
व्यक्तिगत स्वाध्याय भी कर लिया। उसके बाद एक प्रेरणा प्राप्त हुई कि भव्यात्माओं को भी जो कर्मों के आश्रय से डरना चाहते हैं, ऐसे भव्य प्राणियों को भी इसका अध्ययन कराओ। ऐसी प्रेरणा मिली पूज्य गण्य ज्ञानमती माता जी की। तो ये क्या है? करुणाधार, कहें सीख गुरु करुणाधार। करुणामयी दृष्टि से जब उनकी एक प्रेरणा मिलती है, तब इस 700 साल पहले के लिखे गए ग्रंथ की ओर ध्यान जाता है कि हम भव्य प्राणियों को इसका स्वाध्याय कराएं, इसका अध्ययन कराएं। जब आप जानेंगे कि हमारे घर के अंदर 2 नालियां हैं, एक से साफ पानी आता है, एक से गंदा पानी आता है, तो गंदे पानी की गंध से आप यदि घबरा गए हैं तो उसको बंद करेंगे, साफ पानी के स्रोत को बंद नहीं करेंगे। गंदे पानी की गंध के समान, दुर्गंध के समान अशुभ आश्रव है भव्यात्माओं। तो उस अशुभ आश्रव से बचना है, यानी गंदे पानी की नाली को बंद कर देना है। और अभी शुभ कर्मों की आवश्यकता है, क्योंकि हम पंचम काल के अंदर मोक्ष डायरेक्ट नहीं जा सकते। इसलिए अभी शुभ कर्मों का आश्रव, अच्छे अच्छे कार्यों से आप सब गृहस्थ के षट कर्मों को कर करके और शुभ आश्रव करें। क्योंकि कहा भी गया, देव पूजा गुरुपास्ति स्वाध्याय संयमस्तपा दानम चेति गृहस्थानाम षट कर्माणि दिने दिने। इन 6 कर्मों को करिए। भगवान की पूजा, गुरुओं की उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप और दान, इनको करके अपने श्रावक धर्म को परिपूर्ण कीजिए।